आज हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होती है विभिन्न नाभिकों की, उसका भी अध्ययन किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नाभिकीय बल। हमें पता है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन रहते हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। यदि हम यह मान लें कि नाभिक में कूलाम बल कार्य करता है, यह मान लें कि नाभिक में कूलाम बल कार्य करता है, वो इसलिए मान रहे हैं चूँकि नाभिक में प्रोटॉन धन आवेशित हैं और धन आवेशित कणों के मध्य या सेम चार्ज के कणों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और वो कूलाम प्रतिकर्षण बल होता है। तो यदि यह मान लें कि नाभिक में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है तो नाभिक में प्रोटॉनों को दूर दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन यह पाया गया है कि नाभिक में न्यूक्लियॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत पास पास होते हैं और इनकी जो रेंज है कि किस रेंज तक स्थित रहते हैं, वो नाभिक का आकार है और वो लगभग फर्मी मीटर कोटि का होता है, 10⁻⁻15 मीटर कोटि। साथ ही इस नाभिक का घनत्व भी बहुत अधिक होता है। घनत्व इसका होता है वो है लगभग 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यदि हम यह मान लें कि नाभिक में कूलाम बल कार्य करता है तो इतने कम स्थान में, इतने कम क्षेत्र में 10⁻⁻15 मीटर का जो एरिया है उसमें प्रोटॉन कभी भी स्थित नहीं रह सकते। लेकिन नाभिक में ऐसा नहीं होता है। नाभिक में सभी न्यूक्लियॉन बहुत पास पास रहते हैं और बहुत ही प्रबल बल से बंधे हुए रहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि नाभिक में कोई प्रबल आकर्षण बल लग रहा है और वो न्यूक्लियनों के मध्य लग रहा है, जो कि इनको इतने अल्प आकार में, अल्प क्षेत्र में, अल्प रेंज में बांधे रखता है। और यही प्रबल बल नाभिकीय बल कहलाते हैं। ये जो नाभिकीय बल है वो न्यूक्लियनों के मध्य लगता है। न्यूक्लियनों से मध्य से मेरा मतलब है प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगेगा और साथ ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है। लेकिन यह बल बहुत ही कम रेंज में लगते हैं और वो रेंज अपन ने यहाँ बता दी कि 10⁻⁻15 मीटर दूरी तक ये फोर्स कार्य करेगा और इससे अधिक डिस्टेंस पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, तो फिर वहाँ पर ये फोर्स कार्य नहीं करेगा। साथ ही हमने पहले कहीं छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि प्रकृति में 4 प्रकार की म्यूचुअल इंटरेक्शन पाई जाती है मुख्यतया, और 4 में जो थी वो थी प्रबल अन्योन्य क्रिया, दुर्बल अन्योन्य क्रिया और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, और लास्ट में थी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। इन चारों अन्योन्य क्रियाओं में सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो है प्रबल अन्योन्य क्रिया, जो कि नाभिक में न्यूक्लियनों के मध्य लगती है। उसके बाद में आता है कि नाभिकीय बलों के गुण क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो नाभिकीय बल में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है आकर्षण बल। अर्थात नाभिक के न्यूक्लियनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जिसको हम नाभिकीय बल कह रहे हैं, वो आकर्षण प्रकृति का होता है।
और साथ ही प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में सबसे प्रबल बल है। यदि नाभिकीय बल की प्रबलता को हम अभी बताया, जैसे 4 मूलभूत अन्योन्य क्रियाएं हैं, या प्रकृति में 4 प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं। अब उन फोर्स में कौन कितना स्ट्रॉन्ग है उसकी तुलना करें तो शुरू में हम यह मान लेते हैं कि नाभिकीय बल की प्रबलता 1 है, यूनिट मान लेते हैं। अब इसके तुलनात्मक अध्ययन में अन्य फोर्स कितने कितने हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं उसको देखें। तो यदि नाभिकीय बल की प्रबलता को यूनिट मान लें, इकाई मान लें, तो विद्युत चुंबकीय बलों की प्रबलता 1/100, अर्थात विद्युत चुंबकीय बल नाभिकीय बल से 100 गुना कमज़ोर होते हैं या कम होते हैं। दुर्बल बलों की प्रबलता देखें तो वह है 10⁻⁻5 से 10⁻14। आप कल्पना कर सकते हो कि नाभिकीय बल की तुलना में ये दुर्बल बल कितने कम हैं। और लास्ट में आता है गुरुत्वीय बल, और उस गुरुत्वीय बल की प्रबलता को इसने माना है 10⁻39 की कोटि की होती है। अर्थात प्रकृति में सबसे कमज़ोर जो फोर्स है वो है गुरुत्वीय बल, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है वो है नाभिकीय बल या प्रबल बल। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है लघु परास, शॉर्ट रेंज। नाभिकीय बल की जो परास है वो बहुत ही लघु होती है, और इसकी रेंज जो है वो लगभग है 1.5 से लेकर के 2 फर्मी तक, 1.5 से लेकर के 2 फर्मी मीटर या फर्मी तक। परास शॉर्ट होने का रीज़न क्योंकि नाभिक का आकार ही इसी कोटि का है, और नाभिक के न्यूक्लियनों के बीच में फोर्स लगता है, तो फिर कोटि भी इस ऑर्डर भी इसी का रहेगा, 1.5 से लेकर के 2.0 फर्मी तक। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट में ऐसा भी पाया गया है कि जब इस 1.5 से भी कम डिस्टेंस पे आते हैं, कम रेंज पे आते हैं, लगभग 0.5 फर्मी तक, लगभग 0.5 फर्मी पर, तो इस रेंज पर नाभिकीय अवस्थाओं में एक प्रतिकर्षी नाभिकीय बल की कोर पाई जाती है। अर्थात हल्के प्रतिकर्षण बल भी इसमें उपस्थित रहते हैं, लेकिन किस रेंज पे? 0.5 फर्मी पे। और इस 0.5 फर्मी के चारों ओर, या यह कहें कि 0.5 फर्मी से लेकर के 1.5 फर्मी एंड लास्ट 2.0 फर्मी तक प्रबल आकर्षण बल उपस्थित रहता है। जैसे ही 2.0 फर्मी से बाहर निकलेंगे, नाभिकीय बल की रेंज वहाँ नहीं रहेगी और वहाँ पर कूलाम बल इफेक्टिव हो जाएगा। तो नाभिकीय फोर्स जो है, नाभिकीय बल जो है वो शॉर्ट रेंज में ही रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है स्पिन डिपेंडेंस, कि नाभिक में जो न्यूक्लियन हैं उन न्यूक्लियनों की स्पिन पर न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड करता है, कि न्यूक्लियनों की स्पिन किस प्रकार की होगी, या न्यूक्लियनों की स्पिन पैरेलल होगी तो फोर्स कैसा रहेगा, या न्यूक्लियनों की स्पिन एंटी पैरेलल रहेगी तो फोर्स किस प्रकार से रहेगा। इन सब की अपन विस्तृत व्याख्या जो है नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि इसके नाभिकीय बल के प्रॉपर्टीज़ या गुण क्या क्या है। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हो गई अपनी स्पिन डिपेंडेंस। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है चार्ज सिमेट्री,
या चार्ज इंडिपेंडेंस। चार्ज इंडिपेंडेंस का मतलब है कि नाभिकीय बल जो है वह आवेश पर निर्भर नहीं करते। यदि नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर करते तो फिर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता, और जब प्रतिकर्षण बल कार्य करता तो अल्प स्थान में, अल्प क्षेत्र में नाभिक में प्रोटॉन कभी भी स्थित नहीं हो सकते थे। अतः हम कह सकते हैं कि नाभिक में न्यूक्लियन जो है न्यूक्लियनों के बीच में जो लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज पर निर्भर नहीं करता। साथ ही चार्ज सिमेट्री का अर्थ है कि नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाले नाभिकीय बल समान होते हैं। इसमें यह नहीं है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में नाभिकीय बल अलग है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में नाभिकीय बल अलग है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में नाभिकीय बल अलग है। इन सभी के बीच में लगने वाला फोर्स समान होगा। साथ ही यह भी पाया गया कि नाभिकीय बल नाभिकीय अवस्था के कुल संभारिक प्रचक्रण पर निर्भर करता है, अर्थात आइसोस्पिन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वह है सैचुरेशन प्रॉपर्टी, संतृप्तता का गुण, अर्थात नाभिकीय बलों में संतृप्तता का गुण होता है, सैचुरेशन होता है। अब सैचुरेशन का क्या अर्थ है? सैचुरेशन का मतलब है कि नाभिक में मान लेते हैं कि एक से अधिक बहुत से न्यूक्लियन हैं। अब उनमें से यदि किसी एक न्यूक्लियन को हम चिन्हित कर लें कि ये न्यूक्लियन है, कल्पना कीजिए कि ये न्यूक्लियन है, तो उस न्यूक्लियन पर अन्य कौन से न्यूक्लियनों के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा? और वो न्यूक्लियन कौन से हैं कि जिस न्यूक्लियन को हमने चिन्हित किया है उसके आसपास, उसके निकटतम जो भी न्यूक्लियन हैं उन्हीं के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा या उन्हीं के मध्य नाभिकीय बल लगेगा। जो दूर स्थित न्यूक्लियन हैं उनके द्वारा कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा, या दूर न्यूक्लियनों के द्वारा लगने वाले बलों का मान बहुत नगण्य होगा। तो सैचुरेशन प्रॉपर्टी का अर्थ यही है कि किसी भी नाभिक पर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स उसके निकटतम न्यूक्लियनों के द्वारा ही लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वह है एक्सचेंज बिहेवियर। एक्सचेंज बिहेवियर, और इसका अर्थ है कि नाभिकीय बल जो है वो एक प्रकार के एक्सचेंज फोर्स है। हाइजेनबर्ग ने नाभिकीय बलों की सैचुरेशन प्रॉपर्टी को समझाने के लिए, ये जो अभी अपने लास्ट प्रॉपर्टी ली थी सैचुरेशन प्रॉपर्टी, उसको समझाने के लिए इस प्रकार के फोर्स की कल्पना की थी कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक्सचेंज फोर्स है। और लास्ट प्रॉपर्टी है वह है नॉन सेंट्रल कंपोनेंट या टेंसर फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स और टेंसर फोर्स से क्या अर्थ है कि नाभिकीय बल जो है उस नाभिकीय बल में कुछ अन्य फोर्स के कंपोनेंट भी रहते हैं। नाभिकीय बल को हमने केंद्रीय फोर्स माना है, केंद्रीय बल माना है, लेकिन जब नाभिकीय फोर्स का अध्ययन करते हैं और इसका मैथमेटिकल जब हम डेरिवेशन लेते हैं तो उसमें कुछ टर्म ऐसी आती है वो यह शो करती है कि नाभिक में कुछ नॉन सेंट्रल कंपोनेंट पाए जाते हैं जिन्हें हम टेंसर फोर्स भी कहते हैं।
अब ये जो नॉन सेंट्रल कंपोनेंट है या टेंसर फोर्स है वो किस वजह से लग रहे हैं, उसका इन्होंने रीज़न दिया कि नाभिक के पोटेंशियल क्षेत्र में न्यूक्लियनों के मध्य स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है और उस स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण ये नॉन सेंट्रल कंपोनेंट क्रिएट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। यह टेंसर बल जो है वो न्यूक्लियनों के वेग पर निर्भर नहीं करते हैं, जबकि स्पिन कक्षीय बल घटक वेग पर निर्भर करते हैं। वापस बोल रहा हूँ कि टेंसर बल न्यूक्लियन के वेग पर निर्भर नहीं करता, जबकि स्पिन कक्षीय बल घटक वेग पर निर्भर करता है। तो ये तो हुई अपनी कि नाभिकीय फोर्स क्या होता है और नाभिकीय फोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हमने संक्षिप्त में यहाँ पर देखा है, अध्ययन किया है। अब इनकी के पीछे जो रीज़न है